नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सम्मानित पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम मनोहर लाल से भेंट की और इस दौरान बारिश के हालातों पर चर्चा की गई और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने, क्षेत्र की प्रगति और सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर सीएम से भी चर्चा की गई। आपको बता दें, खबर चंडीगढ़ से है। सांसदों और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है सीएम से और बारिश के हालातों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम से मिले हैं सारे बीजेपी नेता। गृह मंत्री अनिल विज टांगरी में बढ़ते जलस्तर का जायजा लेते पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बढ़ते जलस्तर पर चर्चा करके दिशा निर्देश दिए हैं। और गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंडस्ट्रियल एरिया पावर पंप के मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अधिकारियों को इंडस्ट्री एरिया में भरे जल को भी तेजी से निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अपने अपने क्षेत्रों में हो रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके बाद अनिल विज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से पानी दिल्ली जाने को लेकर वहीं दिल्ली और हरियाणा में आग वाकई युद्ध शुरू हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हथनी कुंड बैराज से समिति पानी छोड़ने का आग्रह किया है और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम केजरीवाल की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हथनी कुंड बैराज पर पानी रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा है कि यह उनकी अज्ञानता प्रकट कर रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में हथनी कुंड बैराज से पानी का बंटवारा होता है, जबकि फ्लड के सीजन में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने पर बैराज के गेट खोले जाते हैं और वहां से सिर्फ पानी क्रॉस होता है और यहां सिर्फ पानी नापने का सिस्टम है और गेज लगे हैं। जो है ना, उनकी अज्ञानता को भी प्रकट कर रहा है और गैर जिम्मेदाराना जान भी है। जो हथनी कुंड बैराज है वो केवल पानी के बंटवारे के लिए है। मतलब जब सामान्य परिस्थितियां होती है तब यूपी का कितना पानी है, हरियाणा का कितना है, उसको बांटने का काम करता है और आगे जमुना में कितना पानी छोड़ना दिल्ली के लिए वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें पानी छोड़ते हो तो उसके लिए सामान्य परिस्थितियों के लिए। और अगर फ्लड आता है तो उसमें पहले हमारा ये था कि 70,000 पानी आने के बाद हम उसको पानी को छोड़ देते थे नीचे, फ्लड के जो गेट थे वो खोल देते थे। प्रशासन अपनी तरफ से दिन रात लगा हुआ है। भाई आप प्रशासन का सहयोग करो, रिवर यमुना के पास ना जाएं या कोई भी सोम पथराला, क्योंकि अनप्रेडिक्टेड डिस्चार्ज रिसीव हो रहा है। जैसे सोम में आज सुबह ही एकदम से 10,000 क्यूसिक से ऊपर डिस्चार्ज आ गया और सोम के अंदर भी इस बार जो डिस्चार्ज है 20,000 क्यूसिक से ऊपर है, जो कभी भी नहीं है। तो इस तरह जो सिचुएशन है वो सारी तरफ से और लोकल रेंज ने भी उसमें ऐड ऑन किया, तो काम करना मुश्किल था। आज थोड़ा सा अच्छी धूप निकली है तो हम इसको काम को हरियाणा में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समय रहते ड्रेन और सीवरेज की सफाई होती है और ज्यादा नुकसान नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने कई इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की है और शिकायतें भी सुनी है। सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी ने सुध नहीं ली है और लोग खुद ही लंगर लगाकर खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। समय पर ड्रेन और सीवरेज की सफाई नहीं होने के चलते लाखों एकड़ जमीन पर फसलों, घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है और सरकार तुरंत नुकसान की भरपाई करे।
ये तो आपको पता है पीछे पानी बहुत आया है पीछे, और यमुना का स्तर भी जो है पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। जहां तक सवाल है हरियाणा का, जैसे मैं जहां जहां इलाके में गया कल, कुरुक्षेत्र भी, अम्बाला भी, शाहबाद भी, सब बहुत सारे इलाकों में गए हम, तो वहाँ नेचुरल क्लाइमेट जो है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जो प्रबंध करने चाहिए थे, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी हुई होगी वहाँ, और आपके वार्निंग भी थी ये भी आपके बारिश ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, तो सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान यमुनानगर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने यमुना के साथ लगते इलाकों का भी दौरा किया है और लोगों से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी उदयवान ने कहा कि बाढ़ कुदरत का कहर है, लेकिन हरियाणा सरकार के सही इंतजाम न करने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में यमुना के किनारे पर स्टेड नहीं लगाए गए हैं और जिसकी वजह से भूमि कटाव हुआ है और पानी खेतों और आबादी में जा घुसा है। आपको बता दें कि इसके चलते पशुओं को भी चारा खत्म हो गया है और लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क दूसरे गांव से कट चुका है और आने जाने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पानी कम होगा इससे लोगों की दिक्कत और बढ़ेगी और इसके लिए सरकार को समय रहते इंतजाम करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और डॉक्टरों का प्रबंध करना चाहिए और प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। कल जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। 9 साल में क्या किया है उसके बारे में बताएं कि हमने 9 साल में ये किया है। आज जब ये बाढ़ आया तो आज ये कह रहे हैं कि हमने उससे बात करी, उससे बात करी, उससे बात कर रहे हैं। अरे 9 साल में प्रैक्टिकली क्या किया है आपने? क्या बाढ़ को रोकने के लिए क्या आपने ये तटबंधों को करने के लिए कोई आपने कोई व्यवस्था की है? कोई बजट को एलोकेट किया है? जो आज बांध की बात कर रहे हैं, हथनीकुंड बैराज कौन सी सरकार में बना था? वो भी तो पहले कांग्रेस की सरकार ने बने थे। और जो ये दादूपुर नलवी भी कांग्रेस सरकार बना रही थी, जिसको इन्होंने रोक दिया। इन्होंने तो नुकसान किया। कैथल के गोला चिका में बाढ़ से हालात बेहाल हो गए हैं। आपको बता दें कि हालात इस कदर बेकाबू है कि लोग भूख से तड़पते हुए अपने गांवों से पलायन करने लग गए हैं और पंजाब के बॉर्डर से लगती घग्गर नदी इस समय खतरे के निशान से 8 फुट ऊपर बह रही है और जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है और मौके पर डीसी, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पेट्रोलिंग कर रहा है। वहीं बाढ़ की चपेट में नदी पार के 2 दर्जन के करीब गांव पानी से भर गए हैं और जिस वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਸੀ ਪਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ और ज्यादा पानी जे टुट के पै गया तो सारा चीज का डूब जाएगा इसमें। और कोई इतने प्रशासन अभी तक इसको बंद करने के लिए कोई प्रशासन अभी तक इतने पहुंचा नहीं। और किन्ने डेरे लगते पिंड लगते किन्ना विच किदां दे हालात इत्थों दर्जना ही जेडे आ पिंड आ जेडे चपेट दे विच आए होए आ। हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा पानी आ गया। गांव में पानी खड़ा है, सारा ऊंची जगह है, फिर भी पानी आ गया यहाँ। और बहुत ज्यादा प्रशासन की कोई मदद नहीं है हमारी, ना कोई प्रशासन आया। 2 दिन से पानी हमारे गांव में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सारा बुरे हाल है जी, सारा सामान भीज गया, राशन पानी। गलियों में, घरों में पानी? हाँ, घरों में पानी भर गया जी। कब से आई है? 3 दिन हो गए जी।
यमुनानगर के मानकपुर इंडस्ट्री एरिया के फेज 2 में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से यहां सनसनी फैल गई और बताया जा रहा है कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी वहीं मिलने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। आपको बता दें कि डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि सूचना पाकर 2 थाना के एसएचओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का मुआयना किया और मृतक महिला के बारे में भी अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। महिला की उम्र 27 से 28 साल की बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, हम लोग सुबह काम पे जा रहे थे तो कोई व्यक्ति इधर से जा रहा था, कह रहा कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो हम लोग आए, आने के बाद 2 आदमी देखे, फिर 2-3 बंदे को और अपने जानकार को बुलाए। बुलाने के बाद 112 पे कॉल किए, यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो फिर हम लोग देखने के बाद 112 पे कॉल किए। कॉल करने के बाद टीम आई, तब से यहीं पे हम लोग खड़े हैं। तो डेड बॉडी देखिए किसकी है, क्या महिला है पुरुष है? महिला है सर। महिला है जी, बाकी अभी उसका पहचान तो हुआ ही नहीं। तो कहीं चोट भी लगी है उसे? गला कटा हुआ है सर। तो कितनी उम्र लग रही है देखने में? ये 27-28 साल के करीब लग रहा है सर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में।